नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरिया। और दिन में विशेष जैन युवा मंच छोटा बाजार सहादरा की ओर से 5 चांदी के सिक्के लकी ड्रा के रूप में निकाले जाएंगे। तो आप सभी समय पर, क्योंकि कल थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, दिन में कीर्तन का भी कार्यक्रम है, तो आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। जब ही शाम को पालकी उत्सव वगैरह सब समय पर संपन्न हो पाएगा। आज के 2 लकी ड्रा जो पीछे कल से रखा है, उसमें पहला लकी ड्रा जैन युवा मंच छोटा बाजार सहादरा और दूसरा लकी ड्रा पार्श्वनाथ मिलन यात्रा संघ भोलानाथ निगम की तरफ से आज का और कल का दोनों दिन ये निकाले जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध कि कृपया समय पर का ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं महिला जैन मिलन सहादरा पार्ष को कि वो आए और अपना यहाँ आज की नाटिका का कार्यक्रम प्रारंभ करें। महिला जैन मिलन सहादरा पार्ष। बोलो 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। मैं 2 मिनट के लिए एक ऐसा भजन सुनाना चाहती हूँ, और वो नाटक में भी है हमारे, कि इंसान 1-1 मिनट में कितने कर्म बांधता है। कर्म 1 मिनट में बांधने से इंसान को गति का कैसे बंध लगता है, और कैसे युगों युगों तक हजारों साल दुख भोगने पड़ते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए। ये चलाना राहुल
कि हम पानी में धूप क्यों खेलते हैं? चलिए आज एक छोटी सी लघु नाटिका द्वारा हम आप सबको बताएंगे धूप दशमी व्रत की महिमा, जिसे सुगंध दशमी व्रत भी कहा जाता है। और सबसे पहले मंजू आंटी का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा नाटक हमें बताया, जिनके माध्यम से हमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियां पता लगती हैं, जो हम आगे चल के सब बच्चों को बताते हैं, ठीक है ना, और हम सबकी नॉलेज बढ़ती है। आइए देखें सुगंध दशमी की महिमा। भारत क्षेत्र में काशी नाम का एक बहुत बड़ा प्रदेश था। इस काशी देश में वाराणसी नाम की एक प्राचीन नगरी थी। इस नगरी के राजा पद्मनाथ नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती। राजा धन वैभव से परिपूर्ण और राजनीति के 6 गुणों के अच्छी तरह से ज्ञाता थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन जा रहे थे। वन में उन्हें एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद राजन। रानी, ये मुनिराज 1 मास से उपवासी हैं। तुम लौटकर राजभवन जाओ और मुनिराज को आहार करवाओ। जो आज्ञा सौंपी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कह के राजा वहां से चले जाते हैं और रानी अपने मन ही मन सोचती है, हे प्रभु, कहाँ से मेरे भोगों में अंतराय डालने वाला ये पापी आ गया। मैं तो अपनी क्रीड़ा के लिए शांति से जा रही थी, अब इसे राजमहल लौटकर आहार कराना पड़ेगा। चलिए मुनिराज, चलिए। आइए मुनिराज, आइए। रानी राजा के आदेश से मुनिराज को आहार देती है, लेकिन बिल्कुल मरे मन से, और कड़वी तुम्बी का आहार देती है। कड़वी तुम्बी का मतलब है कड़वी घिया। कड़वी तुम्बी का आहार देती है। महाराज बेचारे हमारे, उन्हें जैसा आहार मिलता है वो वैसे कर लेते हैं। महाराज निर्मल हृदय से आहार करके रानी को आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं, परंतु बीच रास्ते में ही उनके शरीर में व्यथा होनी शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये इतनी वेदना क्यों हो रही है? और इतना कहते महाराज वहीं मूर्छित हो जाते हैं। अरे चलो चलो देखो महाराज को क्या हुआ। मुनिराज, मुनिराज उठिए, मुनिराज आपको क्या हुआ है? मुनिराज उठिए, मुनिराज। मुनिराज चलिए, मुनिराज को मंदिर ले चलते हैं। वो सब मुनिराज को मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ आराम कराते हैं। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज क्या हुआ? आप मूर्छित कैसे हो गए? पता नहीं पुत्र, आज आहार के उपरांत शरीर में अचानक से वेदना उत्पन्न हो गई और मूर्छित हो गया। अच्छा, आपने आहार में ऐसा खाया था? पता नहीं पुत्र, रानी ने जो आहार में दे दिया मैंने वही ग्रहण कर दिया। अच्छा, अरे कितना बेकार बच्चा है, कितनी बेकार रानी है। एक महाराज को आहार तो नहीं करा पाई, इतना गंदा आहार कराती है। महाराज को वेदना उत्पन्न हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। छी छी छी, तो ऐसा राजा पे तो धिक्कार है ऐसी रानी पर। छी
तभी से उनके पूरे बदन में वेदना उत्पन्न हो गई और वो मूर्छित होकर गिर गए। अच्छा, इस बात को मैं अभी पता लगाता हूँ। चलो मुझे उनके पास लेके चलो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, अब आपका रत्नत्रय कैसा है? अब पहले से बेहतर है राजन, परंतु कुछ पीड़ा अभी शेष है। अच्छा मुनिराज, आपको ये वेदना कैसे उत्पन्न हो गई? पता नहीं राजन, आज सुबह तक तो ठीक था, परंतु आहार के उपरांत मेरे वेदना उत्पन्न हो गई। अच्छा, मैं अभी राजमहल लौटकर इसका पता लगाता हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राजा मुनिराज से क्षमा मांगकर अपने राजमहल वापस आ जाते हैं।
बुरी हाल है। ये शुक्री की पर्याय से निकलकर रानी का जीव एक चंडाल बालिका की पर्याय में आया। इसके उत्पन्न होते ही इसकी मां मर गई और इसके पिता भी उसी समय पर मर गए। इसके मुख तक 1 योजन तक फैलने वाली गंदी बदबू आती थी। इस वजह से इसके बंधुओं ने भी इसका त्याग कर दिया और वह दुखी दुखी वन में रहने लगी। एक दिन एक मुनिराज अपने शिष्य के साथ वहां से निकल रहे थे। गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये छी छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कितनी गंदी बदबू आ रही है। हे मुनिराज, यह अत्यंत दुर्गंध कहाँ से आ रही है? हे पुत्र, तुम जो यह बालिका देख रहे हो, इसने अपने पूर्व जन्म में पूज्य मुनि का निरादर किया था। उसी पाप की वजह से यह नीच योनियों में भटक रही है। इसने यह चंडाल बालिका का जन्म पाया है और उसी की यह दुर्गंध फैल रही है। अच्छा, हे मुनिराज, अब आप हमें यह भी बताइए कि यह बालिका इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करेगी? हे पुत्र, तुम्हें पता है महाघोर पाप से युक्त जीव इस जैन धर्म से ही तो शुद्ध होते हैं। तुम तो यह सब भली भांति जानते हो ना? जी मुनिराज, आपने सत्य कहा, सत्य कहा। मुनिराज की जय हो। ऐसा कह के सब वहां से चले जाते हैं और गुरु और शिष्य की ये सारी बातें वह बालिका सुन लेती है और अपनी श्रद्धा के बल से अपने कर्मों का उपशम कर लेती है। उपशम के फल से वह भावना सहित मरण को प्राप्त होती है। पापों के बारे में सोच के, महाराज की बातों के बारे में सोच के वह कन्या रोज सोचती, भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जैसा गुरु ने बताया है वही रास्ता मैं अपनाऊं और इस पर्याय से मुक्ति पालूं। कैसे मैं पापों से छुटकारा पाऊं, कैसे मैं तर जाऊं इस संसार रूपी सागर से। इसी तरह समाधि भावना भाव के गुरु के वचनों को सुनकर वह कन्या अपने कर्मों का उपशम कर लेती है। इस उपशम के फल से वह भावना सहित मरण को प्राप्त होती है और उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। परंतु इस कन्या के कुछ कर्म अभी शेष थे, तो अभी भी इसकी दुर्गंध 1 कोस तक जाती थी। उसकी यह दुर्गंध अभी भी 1 कोस तक जाती थी। जन्म होते ही पिता का मरण हो गया और वन में रहने लगी। यहाँ के वनपाल राजा को आकर खबर देते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे यहाँ महामुनिराज का आगमन हुआ है। अच्छा जी महाराज, उनके साथ 100
पीछे और है। अच्छा, ऐसे महामुनिराज के दर्शन तो हमें भी करने चाहिए। चलो, मुझे उनके दर्शन के लिए लेके चलो। हे मुनिराज, आप हम सबको कुछ धर्म उपदेश दीजिए। अच्छा बालक, सब वहीं बैठ जाते हैं और मुनिराज का धर्म उपदेश सुनते हैं। उसी समय वह दुर्गंधा कन्या भी वहां से निकलती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कर्मों की इस मार से तो कोई नहीं बच पाया, चाहे वह तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए हमेशा अपने चित्त को जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगाकर अपना कल्याण करना चाहिए। महाराज का यह धर्म उपदेश सुनकर उस दुर्गंधा कन्या को अपना जाति स्मरण हो जाता है और वह वही मूर्छित होकर गिर जाती है। अरे क्या हुआ, इस कन्या को क्या हुआ? अरे सैनिक, जरा पानी लेकर आओ, जाओ पानी लाओ, उठाओ इसे उठाओ। क्या हुआ कन्या? हे कन्या, उठो उठो पुत्री, उठो, तुम्हें क्या हुआ? मैं पूर्व जन्म में रानी की पर्याय में थी। तब मैंने उस पर्याय में दुष्ट भाव से मुनिराज को कुत्सित आहार का भोजन कराया, जिसके कारण से मैं मरकर कुष्ठनी होकर मरी और फिर भैंस, गधी, शुक्री और संहारी की पर्याय धारण की। फिर मैं 1 योजन तक दुर्गंध छोड़ने वाली चंडाल बालिका हुई। वहां से निकलकर ब्राह्मण कन्या
के दिन उपवास करना चाहिए और भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार जैन मंदिर में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर दशमी को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। दशमी के दिन उपवास करके भगवान को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। जब 10 वर्ष पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। बोलो सुगंध दशमी महाव्रत की जय। महाराज द्वारा सुगंध दशमी व्रत के बारे में जानकर राजा और उनके मंत्री और सैनिक तथा वह दुर्गंधा कन्या सब महाराज से वह व्रत अंगीकार करते हैं। महाराज हमें आशीर्वाद दे, हम भी यह व्रत ग्रहण करेंगे। महाराज हमें भी आशीर्वाद दे। सब भावपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं। दुर्गंधा कन्या इस व्रत को ग्रहण करती है और पूर्ण श्रद्धा से पालन करती है। फिर यह दुर्गंधा कन्या भक्ति भाव में लिप्त होकर भावनापूर्ण समाधि मरण को प्राप्त करती है। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा।
सेठानी को बुलाते हैं। सेठानी, अरे ओ सेठानी, यहाँ आना। जी सेठ जी, आपने बुलाया मुझे? सेठानी, देखो मुझे राजा जी ने दूसरे द्वीप जाने के लिए कहा है, उनके लिए रतन लाने के लिए। मैं काफी समय बाद आऊंगा। तुम हमारी दोनों पुत्रियों का यथा समय पर विवाह कर देना। हे प्राणनाथ, मैं ऐसा ही करूँगी। और अपने मन में सोचती है कि तुम जाओ तो सही, और फिर देखो क्या करती हूँ। सेठ जी इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी तिलकमती के दुखों की गाथा वहीं शुरू हो जाती है। पराई माँ खूब काम कराती थी, खूब दुख देती थी। बीतता जाता है, अब इनके ब्याह की उम्र हो जाती है। सुगंधवती की सुगंधा की याचना वाले था। अरे कैसे कर रही है, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, जरा जल्दी से कर। तुझे इतनी अकल नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है, झाड़ू भी नहीं लगानी आती तुझे। सही से कर, चल जा पीछे जा, जा जा। सुगंधा की याचना करने वाले लोग आने लगे। समय बीतता
सुसज्जित करती है और उसे शमशान भूमि ले जाती है। बेटी चल हमारे साथ चल। माँ हम कहाँ जा रहे हैं माँ? चल बेटी हम तेरे लिए एक योगरू वर देखने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ ठीक है। सेठानी तिलकमती को ले जाकर शमशान में अकेले बिठा देती है। बेटी ये देख मैं तेरे पास ये दिया जलाकर जा रही हूँ। तेरा योगरू वर यहीं आएगा। तू यहाँ बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर। ठीक है अब मैं जाती हूँ। ठीक है माँ जैसा आप कहेंगी। सेठानी तिलकमती को शमशान में बिठा के भाग जाती है। उसी रात्रि में राजा महल से नगर की शोभा देख रहा था। कितना सुंदर नगर लग रहा है। अरे ये शमशान में रोशनी कैसी है? और उसकी नजर तिलकमती पर पड़ती। अरे यह कन्या कौन है? कोई यक्षिणी, किन्नरी या कोई योगिन पूजा में लगी हुई है। राजा अपनी तलवार लेता है और वहीं शमशान भूमि में पहुंच जाता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि ये कन्या कौन है। हे कन्या तू कौन है और किस कार्य के लिए यहाँ बैठी है? मेरे पिता राजा के लिए रतन लाने बाहर गए हैं और मुझे लगता है तेरी माँ ने मुझे विवाह के संबंध में धोखा देकर यहाँ बिठा दिया है। अच्छा ऐसा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है हे पुत्री तेरा वर यहीं आएगा। उसी से तू अपना विधिवत विवाह कर लेना। अब मैं घर जाऊंगी तो अपने योगरू वर को देखूंगी। तब तक उसका तेजवती से विवाह हो चुका होगा। हे सुंदरी यदि ऐसी बात है तो तुम मुझसे ही अपना विवाह क्यों नहीं कर लेती? तिलकमती अपने मन में सोचती है अब मैं क्या करूं? माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी, मुझे मारेगी तो नहीं। लेकिन उन्होंने ही तो कहा था कि मेरा योगरू वर यही आएगा। शायद इन्हीं से मेरा शादी होनी है। हाँ कह ही देती हूँ। इतना सोच के तिलकमती ओम का उच्चारण करके राजा के गले में माला डाल देती है। ओम
देखो इस लड़की की करतूत है और मुझ पे क्या बताती है। चल तू मेरे साथ, तुझे तो मैं बताता हूँ। अब राजा प्रतिदिन तिलकमती से मिलने आने लगा। दोनों में परस्पर प्रेम अनुराग होने लगा। सुंदरी, ओ सुंदरी, तिलकमती, देखो देखो मेरी ओर, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर उपहार लाया हूँ। देखो ना, देखो रो, मैंने कहा था ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब तुम रोना नहीं, ठीक है? मेरी ओर देखो। चलो। परंतु सुबह होते ही राजा अपने महल लौट जाते हैं। प्लीज बीच में से रास्ता बना दीजिए, बच्चे बड़े सब बीच में से हट जाइए प्लीज। सुबह होते ही तिलकमती राजा द्वारा लाए उपहार अपनी माता को दिखाती है। माँ, माँ, देखो मेरे पति आए थे और मेरे लिए इतने उत्तम आहार लेकर आए हैं। अच्छा, लगता है कोई मोटा सेठ है। अरे मूर्ख, तू अपने पति से जब वो अगली बार आए तो दो अच्छी शोधनी मांग लेना, ठीक है? हाँ माँ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इस प्रकार माँ का आदेश पाकर तिलकमती अपने पति से दो अच्छी शोधनी मांगती है। इस बार राजा खूब अच्छे अच्छे आभूषण लेकर, खूब महंगे महंगे तोहफे लेकर तिलकमती के पास आते हैं। देखिए, राजा सोने से जड़ी भक्षोदनी, अहुम वस्त्र तथा 16 प्रकार के उत्तम आभरण लेकर तिलकमती को देते हैं। तिलकमती, देखो तुमने शोधनी मंगवाई थी ना, लो। अरे वाह, मेरी माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर तिलकमती अपने पति के पैर मलकर धोती है। कितनी अच्छी बीवी है, अच्छे अच्छे उपहार मिलने पर पति के पैर मलकर धो रही है। अभी क्या होता है, कोई बता सकता है? पहले तो पति गिफ्ट लाते ही नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड तिलकमती। इस पर राजा तिलकमती को गले लगा लेते हैं। और सुबह होते ही अपने महल वापस लौट जाते हैं। अगले दिन पुनः तिलकमती अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें राजा द्वारा दिए गए आभूषण और शोधनी दिखाती है। माँ, देखो तुमने शोधनी मंगाई थी ना। अरे इतनी हीरे जड़ी शोधनी, अरे इतने महंगे महंगे आभूषण, मुझे लगता है किसी चोर ने तेरा परिवहन कर लिया है। पागल, जल्दी से उतार दे ये सब आहार, मुझे दे ये आहार। लगता है किसी चोर ने तेरा परिवहन कर लिया है, कोई देख लेगा तो जेल में डाल देगा हमें। सेठानी डांट कर सारे आभूषण उतरवा लेती है।
अगर ऐसा है तो तुम इन वस्तुओं को यहीं पर रहने दो और जाओ चोर को पकड़ो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर सेठ जी अपने घर वापस आ जाते हैं। सेठ जी अपने घर जाते हैं और तिलकमती को बुलाते हैं। तिलका, बेटा तिलका, यहाँ आओ बेटा। जी पिताजी। बेटा तिलका, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कौन है? जी पिताजी, मैं जानती हूँ। तो कौन है तुम्हारा पति? पिताजी, मैं उन्हें जानती तो हूँ, पर केवल उनके पैरों से मैंने उनके पैर धोए थे। अच्छा, अरे मेरी भोली बेटी, ये तुमने क्या करा? सेठ जी तिलकमती को वापस भेज देते हैं। चल जा अपना काम। अब मैं राजा जी को क्या बोलूँगा? उन्हें मैं ये बात बताऊँगा तो वो मुझे पागल समझेंगे। पागल, आज के समय में ऐसा कौन करता है? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, अन्यथा मुझे ही चोर न समझ बैठे हो। चलो राजा जी के पास चलता हूँ। सेठ जी राजा जी के पास जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने अपनी बेटी से पूछा, पर उसने बताया कि वो उन्हें जानती है, लेकिन उनके पैरों से। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और एक महाभोज का आयोजन कीजिए और उस महाभोज में आप राज्य के सब लोगों को बुलाइए। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आऊँगा और जब सब आए तो अपनी बेटी से सबके पैर धुलवाना। जब वो सबके पैर धोगी तो वो अपने पति को पहचान ही लेगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज का आदेश पाकर सेठ जी अपने घर वापस आ जाते हैं। सेठ जी घर जाकर सेठानी को सारी बात बताते हैं। सेठानी, ओ सेठानी। जी महाराज। सेठानी, हमें अपने घर पे एक महाभोज का आयोजन करना है। राजा जी भी आएंगे और नगर के सब लोग आएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है, तिलकमती को बुलाओ। तिलका, बेटा तिलका, इधर आओ। बेटा तू यहाँ बैठ जा और जब सब आएंगे तो बारी बारी सबके पैर धोना और फिर पहचानना कि तुम्हारा पति कौन है। ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इसी प्रकार तिलकमती की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और एक थाली और लोटा दे देते हैं, ताकि जितने भी मेहमान आए सबके पैर धो धोकर वह पहचान सके कि आखिर उनका पति कौन है। धो, जय जिनेंद्र, धो। नहीं नहीं, यह तो मेरे पति नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं माँ, ये भी मेरे पति नहीं है। नहीं पिताजी, ये मेरे पति नहीं है। नहीं नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। जी नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। राजा जाते हैं। अरे अरे हाँ, यही यही मेरे पति हैं।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, आशीर्वाद राजन, आशीर्वाद। हे मुनिराज, आप मुझे ये बताइए कि मेरी इस महादेवी ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था? हे राजन, आपकी महादेवी का ये भाग्य सुगंध दशमी व्रत के प्रभाव से है। अच्छा, बोलो सुगंध दशमी महाव्रत की जय। आपको ये नाटक कैसा लगा? सब इस भावना रहती है। इस प्रकार तिलकमती के सुगंध दशमी व्रत के प्रभाव से उत्तम योनि को प्राप्त किया। इस जन्म में उसने पूजन ध्यान किया, शील पालन किया और उपवास किया और सुखपूर्वक जीवन यापन किया और अंत